वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने आज टाइटल देखा होगा, झटका लगेगा। तो कल देर रात वो ऐसा क्या सोच रहे थे आपको लेकर, जिसने उनको इतना बेचैन कर दिया कि वो आपके बारे में सोचकर पूरी रात जागते रहे। तो हम आज इस रीडिंग में कल देर रात उन्होंने आपके लिए ऐसा क्या सोचा वो हम जानने वाले हैं, क्योंकि वो सारी बातें आपको रीडिंग में अब सुनाई देंगी। ये रीडिंग जो है गाइस, वो कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, और ये जिस किसी के साथ भी रेजोनेट करे तो समझ जाना कि डिवाइन का आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर बहुत सारे चेंजेस आपकी लव लाइफ में अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, और रीडिंग अगर किसी से रेजोनेट नहीं करती तो आपको भी घबराना नहीं है, बस आपको यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन होना है। तो बस अपने पार्टनर का मन में आप 2 बार नाम लें और बिल्कुल शांत मन से इस रीडिंग को सुने। ठीक है, सबसे पहले कल देर रात आपके पर्सन किसी मेजर लॉस को याद करके बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर से अपने आप को कोस रहे थे। इनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। ये नुकसान इस पर्सन के जीवन को बदल रहा है, और ये जो नुकसान इनकी लाइफ में हुआ है ना, उसने इनको अंदर से हिला दिया है। ये अंदर अपने मन में किसी ऐसी बात को लेकर शायद पिछले कई टाइम से चुप थे, इन्होंने चुप्पी साधी थी। अब बहुत लोगों के लिए मैं ये भी क्लियर कर दूं कि जो इनका नुकसान या लॉस हुआ है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रिलेशन के कारण इनको फील हुआ है। ठीक है, हो सकता है वो नुकसान इनको अपने कारोबार में, अपने करियर में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपने दोस्तों से, अपने किसी रिश्तेदार से, या ऐसे किसी इंसान से जो इनके लिए अजनबी हो। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये नुकसान इनको हुआ है आपके दूर जाने से, क्योंकि कल देर रात इस पर्सन को कुछ ऐसे मैसेजेस, डाउनलोड्स या कुछ ऐसे विजन्स आए हैं जिसके कारण इनको लग रहा है कि वो जो भी इस कनेक्शन में नहीं कर पा रहे थे, यानी कि आपके लिए अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, अपने आप को रोका हुआ था, अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे, या फिर वो प्यार में मानते ही नहीं थे, वो सिर्फ दोस्ती में मानते थे, वो सिर्फ रिलेशन में मानते थे। लेकिन प्यार को निभाने के लिए जो एक जुनून होता है और एक ईमानदारी होती है, वो इनकी ज़िंदगी से गायब थी। कुछ लोगों में ये पर्सन मैरिड हैं, इनका खुद का फैमिली है, इनकी खुद की लाइफ है अपनी फैमिली के साथ। ये जब आपको मिले तब शायद इन्होंने अपने शादीशुदा होने की बात छुपाई हो, ऐसा भी लग रहा है। जब हम कलेक्टिव रीडिंग करते हैं ना गाइस, सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको ये पता रहे कि ये कलेक्टिव्स की रीडिंग है, हज़ारों लाखों लोगों की रीडिंग है। ये पिके पाइल नहीं है, पिके ऑप्शन नहीं है कि आपने कोई ऑप्शन चुना, आप उसे सुनना शुरू कर गए। तो जो भी आपसे रेजोनेट होता है आपको वही रखना है, और रीडिंग को ना पूरा सुनना होता है, क्योंकि रीडिंग में कब कहाँ कौन सा मैसेज आ जाए, कौन सी जानकारी आ जाए, आपको नहीं मालूम। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि कल रात ये पर्सन
अपने दोस्तों के साथ बाहर होंगे, किसी पार्टी में, किसी गेट टुगेदर में, या अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर थे, लेकिन उनकी निगाहें आपको ही ढूंढ रही थी। वो चाह रहे थे कि उनको आप दिख जाओ, उनके सामने आप आ जाओ, क्योंकि वो अपने आप को भीड़ में भी अकेला फील कर रहे थे कि मेरे पास इतने लोग हैं, आसपास इतना खुशी का माहौल है, रंगीन माहौल है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी मैं अंदर से अकेला क्यों, या मैं अंदर से अकेली क्यों फील कर रही हूँ। और कुछ लोगों के पार्टनर के जो कार्ड्स हैं वो आए हैं सेल्फ लव के, यानी कि कल रात अपने आप को ये सेल्फ लव देने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे अपनी ज़िंदगी में अब प्यार का दायरा बढ़ाना है, अब मुझे खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी, मुझे हील होना पड़ेगा, और मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में प्यार को ज़िंदा करना है। क्योंकि प्यार जब ज़िंदगी में नहीं होता ना, चाहे वो अपने आप से प्यार करना हो या किसी और को प्यार देना हो, तो आपकी लाइफ ना बहुत ही डल और बोरिंग हो जाती है। आपके पास कितने सारे सुख साधन हैं, सुविधाएं हैं, ऐशो आराम है, पैसा है, लेकिन आप अगर अकेले हो, आपके साथ कोई इंजॉय करने वाला नहीं है, आपके साथ कोई खुशियाँ बांटने वाला नहीं है, आपके साथ ज़िंदगी को कोई जीने वाला नहीं है, आप चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, लेकिन किसी ना किसी पॉइंट पर, ज़िंदगी के किसी पड़ाव पर आकर ऐसी फीलिंग, ऐसा भाव मन में ज़रूर आता है कि काश मेरे साथ कोई खुशियाँ बांटने वाला होता, मेरे कोई गम को सुनने वाला होता, कम से कम कोई मेरे पास होता। तो ये पर्सन को ऐसा ही कल रात को लगा है। उसके बाद यहाँ पे एंजल्स के कार्ड भी हैं। काफ़ी लोग एंजल्स में मानने वाले हो सकते हैं, शायद ये ना मानते हो, लेकिन ये एनर्जी मुझे आपके लिए ज़्यादा लग रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अनमैरिड हैं और आपके साथ यहाँ कुछ शादी की बातों को लेकर आप दोनों के बीच में कोई दरार खड़ी हुई है। यानी कि जब भी बात होती थी मैरिज को लेकर, आप जब भी उनसे कहते थे कि मुझे शादी के लिए कुछ बताओ, तो शायद आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आंसर नहीं मिलता होगा, एक बहुत ही पावरफुल आंसर नहीं मिलता होगा जिस पे आपको पूरा ट्रस्ट हो सके। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर के साथ ये रिश्ता काफ़ी सालों पुराना है, 5 साल पुराना, 8 साल पुराना, 10 साल पुराना, 15 साल पुराना, या उससे भी ज़्यादा पुराना। और ये रिश्ता आपके लिए शायद एक ऐसा रिश्ता है जिसको आप ज़िंदगी में कभी भी अपनी यादों से मिटा नहीं सकते, दूर नहीं कर सकते। कुछ लोगों में मुझे ये भी लग रहा है कि अभी इस पर्सन को अपनी लाइफ के कुछ कार्मिक रिलेशनशिप एंड करने पड़ेंगे। इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके कार्मिक हैं, ये भी उनके कार्मिक है। क्योंकि कार्मिक लोग जो होते हैं वो एक ऐसी एनर्जी को दिखाते हैं जिससे इंसान को ट्रिगर मिलता है, चाहे वो दोस्त हों, फैमिली मेम्बर्स हों, करियर अपॉर्चुनिटीज़ हों, चॉइसेस हों, फ्रेंड्स में चॉइसेस हों या ऑप्शंस हों लाइफ में। इन्होंने ना कल रात को सोचा है कि मैंने अपनी लाइफ से अब उन लोगों को निकालना है जो मुझे समझ नहीं पाते, जो मुझे नेगेटिव करते हैं, जो मेरी सोच के साथ मैच नहीं करते, और जो मुझे प्रोत्साहित करने की बजाय, यानी कि मुझे इंस्पायर करने की बजाय मेरे
सक्सेस से जलते हैं, मेरे आगे बढ़ने से जलते हैं, मुझे खुश देखना नहीं चाहते। तो इनको कुछ फीलिंग हुई है। हो सकता है इनके कुछ दोस्त ऐसे हों जो सिर्फ मतलब में इनको याद करते हैं। जब उनको कोई मतलब हुआ, इनसे कोई काम हुआ, वो तभी इनको फ़ोन कर रहे हैं, तभी मैसेज कर रहे हैं। इनको वो बातें ना चुभी हैं, दिल पर लगी हैं। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर और उनके दोस्त ऐसे हैं जो बड़े ही अच्छे हैं, जिनके खुद के लाइफ में अपने पर्सनल रिलेशनशिप, क्योंकि इनके कुछ फ्रेंड्स मुझे मैरिड भी लग रहे हैं और कुछ अनमैरिड फ्रेंड्स भी दिख रहे हैं, जो अपनी लाइफ में काफ़ी खुश हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है उनकी लाइफ में, उनका लव लाइफ बहुत स्मूथ जा रहा है, बहुत हैपनिंग है, कपल के बीच में प्यार भी बहुत है। तो इन्होंने लोगों को ना धीरे धीरे समझना शुरू किया है कि उनकी ज़िंदगी में इतना प्यार है तो मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं। तो ये पर्सन ना सोचने पे मजबूर हुए हैं। शायद ये इसलिए भी मजबूर हुए हैं कि इन्होंने कभी ऐसी बातों को दिल से नहीं लगाया, कभी दिल से सोचा नहीं, हमेशा सिंगल थ्योरी में बिलीव करते होंगे या मैरिज जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में मानते नहीं होंगे। आपको भी कभी कभी कहते होंगे कि क्या है शादी, क्यों करनी होती है शादी, सब कुछ तो है, लाइफ को एंजॉय करो, पैसा कमाओ, इंडिपेंडेंट बनो, ज़िंदगी में अपने सारे सपनों को पूरा करो, और ज़िंदगी में जब टाइम आएगा शादी का तब की तब देखेंगे। तो ये मुझे लगता है कभी कुछ ऐसा सीरियस सोचते नहीं हैं मैरिज को लेकर, जिससे इनको कोई अवेकनिंग आए, जिससे इनको कोई इनर कॉलिंग आए कि हाँ मुझे अब शादी को करना ही चाहिए। क्योंकि ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके पार्टनर मैरिड नहीं है, कहीं भी शादी नहीं हुई और आपकी भी शादी नहीं हुई। क्योंकि जब हम कलेक्टिव एनर्जीज़ को रीड करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग सिनेरियोज नज़र आते हैं, जहाँ पे एक ग्रुप तो उन लोगों का है जो किसी शादीशुदा मर्द या औरत से प्यार करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर है और उसमें बहुत प्रॉब्लम है। दूसरा ग्रुप उन लोगों के बीच में आता है जिनमें दोनों ही शादीशुदा हैं, आप भी, सुनने वाला भी शादीशुदा है और जिसके लिए रीडिंग को सुना जा रहा है वो भी कहीं और शादीशुदा है। तीसरा ग्रुप उन लोगों का आता है जिसमें कोई सेपरेटेड है, डिवोर्स्ड है, सिंगल पेरेंट है और उनके साथ आपका लव रिलेशन है। और चौथा सिनेरियो उनमें आता है जिनमें वो भी डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, आप भी डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो और ये आपका उसके बाद कोई रिलेशन बना है। तो कलेक्टिव्स में हमेशा ओपन माइंड होकर रीडिंग्स को सुनना है, बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं बनना, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल नहीं बनना, क्योंकि ये रीडिंग्स जो होती हैं केवल जनरल गाइडेंस है, ये किसी इंडिविजुअल की पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग नहीं है। तो ये बातें आपको हमेशा रीडिंग के साथ दिमाग में रखनी चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा डिसीजन सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग को सुनकर ना ले लें जो आगे जाकर गलत हो जाए। उसके लिए पर्सनल या प्रोफेशनल गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। वो आप किसी भी टैरो रीडर से ले सकते हो जिस पे भी आपको ट्रस्ट हो या जिसकी एनर्जीज़ आपकी एनर्जीज़ के साथ मैच करती हूँ। मेरे सामने अभी कुछ ऐसे नंबर्स आए हैं जो मुझे अगले महीने की तारीख नज़र लग रही है, यानी कि मुझे नज़र जो आया है वो ये है कि नेक्स्ट मंथ या अपकमिंग मंथ इस तारीख पर अगर इस पर्सन से आप बात करते हो, चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हो, कम्युनिकेशन को फिर से रीस्टार्ट करते हो, तो काफ़ी हद तक बैलेंस दो लोगों में बन जाएगा। लेकिन ये
थर्ड पार्टी में भी हो सकते हैं, क्योंकि इस रीडिंग में कुछ कार्ड्स मुझे स्ट्रांगली थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस दिखा रहे हैं, उनसे ये प्रभावित हुए हैं या उनका प्रभाव इनके दिल और दिमाग पे थोड़ा ज़्यादा है, जिस कारण से आपके पार्टनर आपकी तरफ आने से अपने आप को रोक लेते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर्स आए हैं वो नंबर है नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 13, नंबर 14 और नंबर 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26 और लास्ट है 29। ये कुछ नंबर्स हैं, अगले महीने की तारीख है, जिस दिन अगर आप खुद भी कोशिश करते हो इनसे बातें करने की, दोबारा इनके साथ कांटेक्ट में आने की, या अगर ये आपसे रोज़ बात करते हैं तो इन तारीख पर आप कोई इम्पॉर्टेंट बात, कोई कन्फेशन, कोई दिल की बात, कोई पुरानी बात जिस पे आप इनसे कुछ आंसर्स चाहते हो, कोई एक्सप्लेनेशन चाहते हो। कई बार ऐसी बातें होती है ना जो पुरानी हो जाएं और हम उन बातों को दोबारा शुरू नहीं करते कि कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, लेकिन अगर आप चाहते हो कोई पुरानी बात का मसला हल हो जाए तो इन दिनों में, इन तारीख पर अगर उन बातों को आप शुरू करते हो तो पुरानी बात क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि कभी कभी मन में हमारी कुछ अधूरी बातें रह जाती हैं कि काश मुझे वक्त मिला होता तो मैं अपने पार्टनर से ये बातें करती या ये बातें उनसे पूछती। बाकी ये रीडिंग जो है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपका कोई भी जेंडर है, आप किसी भी धर्म से आते हो, कोई भी आपका एज ग्रुप है, आप लेट 20s में हो, अर्ली 30s में हो, लेट 40s में हो, क्योंकि सुनने वाले यहाँ इस चैनल पर 60 प्लस भी आते हैं, 70 प्लस एज ब्रैकेट वाले भी आते हैं। तो आपको सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करना है कि रीडिंग में क्या बताया जा रहा है, ठीक है। राशियों की अगर मैं बात करूं, कलेक्टिव्स के लिए जो राशियां हैं, वैसे तो सारी ही राशियां आई हैं, लेकिन जो हाईलाइट हुई हैं, जिसका प्रभाव इस रीडिंग में सबसे ज़्यादा है, वो है राशियां एयर एलिमेंट की और वाटर एलिमेंट की। एयर एलिमेंट इनके बर्थ चार्ट में सन, मून और राइजिंग में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे लिब्रा है, जेमिनी है और एक्वेरियस राशि है, तुला है, मिथुन है, कुंभ राशि है। वाटर एलिमेंट में भी 3 साइंस होते हैं और वो तीनों ही आए हैं, कैंसर, पाइसीज और स्कॉर्पियो। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। बाकी फायर एलिमेंट है और अर्थ एलिमेंट भी है, लेकिन उनकी एनर्जी थोड़ी कम है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है ये पर्सन आपसे काफ़ी दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो, और कल देर रात इनको ये भी लग रहा था कि इस दूरी को कैसे कम किया जाए, तो कोई ट्रैवल प्लान ये बना रहे हैं और मुझे लगता है ये कोई बहाना या एक्सक्यूज़ बनाकर आपको मिलने भी आ सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे सरप्राइज़ का कार्ड मिला है। हो सकता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में आपका बर्थडे या इनका बर्थडे अगर आ रहा है तो ये कोई ऐसा प्लान बना सकते हैं जिससे आपको वो रीच आउट कर सके।
और कुछ लोगों में मुझे ये लग रहा है कि ये आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से पहल करो, आप इनके लिए कुछ एफ़र्ट डालो, कुछ इशारा दो, कोई इनको सिग्नल दो। बाकी ये कल रात बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में नहीं थे, जैसे इंसान बहुत सकारात्मक हो जाता है, ऊर्जा अच्छी रहती है, बल्कि ढीली ढाली एनर्जी में लग रहे हैं, जैसे ज़िंदगी से हारा हुआ मान रहे हैं कि मैं हार चुका हूँ और अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। अब वो मजबूरी फैमिली के कारण है या खुद की सोच के कारण है, क्योंकि कभी कभी मेंटल ट्रैप भी होता है इंसान के दिमाग में। जब एक से ज़्यादा विचार नकारात्मक घूमते रहें तो वो कोई डिसीजन नहीं ले पाते। बातों को टाली जाना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, सेल्फ साबुटाज करना, इनर फीलिंग्स को एक्नॉलेज ना कर पाना कि वो जो भी अंदर से महसूस कर रहे हैं वो सच है। अगर उनको प्यार है आपसे, तभी तो वो कल देर रात आपको लेकर फील कर रहे थे। अब यहाँ पर देर रात आपके बारे में अगर उनको ये याद आई है, ये सोच आई है, उनके मन में कुछ ऐसी बातें दोबारा जागी हैं, तो प्यार अभी टोटल एम्प्टी नहीं हुआ, टोटली यहाँ से गायब नहीं है, प्यार ख़त्म नहीं है। फीलिंग्स आज भी ज़िंदा है, बस उनको दिखाने का तरीका बदल गया है, या उनको जताने का जो मन है, इंटरेस्ट है, वो इन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो जब भी हम ऐसी रीडिंग्स बनाते हैं, कल देर रात वो क्या सोच रहे थे, कैसी एनर्जीज़ में थे, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो सारी रात बस बेड पर बैठे रहे हैं और आपके बारे में सोचते रहे। कल देर रात उनको जब भी समय मिला है, अगर वो रात को जल्दी सोते नहीं हैं, रात को जागते हैं, तब उन्होंने आपको महसूस किया है, आपके बारे में सोचा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जो लोग रात को जल्दी सो जाते हैं उनकी कभी कभी अचानक नींद भी खुल जाती है और फिर वो सोचना शुरू करते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, कोई मिस्ड कॉल तो नहीं आया, फिर सोशल मीडिया देखते हैं कि उसको मैं वहाँ देख लूँ, कहीं उसने कोई नया स्टेटस, कोई स्टोरी, कोई रील तो नहीं बनाई, कुछ नया पोस्ट तो नहीं किया, कुछ अपलोड तो नहीं किया, जिससे मुझे कोई हिंट मिल जाए, कोई इशारा मिल जाए। और कुछ लोग ऐसे भी मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, जो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चेक करते हैं। शायद उनको ये हिंट मिला है, इंडिकेशन उनको यूनिवर्स ने दिया है, या फिर अगर उनका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है उनको भी फील होता हो कि आप भी उनको बिना देखे, बिना महसूस किए, बिना उनको याद किए अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। ये भरोसा उनको अंदर से है। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर आप इनको कुछ टाइम देना चाहते हो, दोबारा से आपको सोच समझ कर देना चाहिए। जल्दबाजी मत करना कि रीडिंग में सुना था कि कल रात वो हमारे लिए ऐसा फील कर रहे थे, तो आप इन्हें खुद चांस देने लग पड़ो। बात कर सकते हो, कम्युनिकेशन दोबारा शुरू कर सकते हो, संपर्क में दोबारा आ सकते हो, लेकिन फ्यूचर को लेकर अगर आगे बढ़ने की कोई बात करोगे तो शायद उसमें आपको किसी तरह से इनका हिचकिचाहट, इनका अभी भी किसी बात का डर नज़र आएगा। इनकी बातों से, इनके एक्सप्रेशन से या इनकी बॉडी लैंग्वेज से आप जज कर पाओगे कि ये तो अभी भी मुझे कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन या हिंट नहीं दे रहे, कुछ हाइड कर रहे हैं। तो अभी कुछ टाइम एडजस्टमेंट के लिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए और अपनी इनर वॉइस के साथ जुड़ने के लिए आपको भी लेना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे राइट टाइम नहीं लग रहा। अभी आपको अपनी इंट्यूशन को थोड़ा और
ग्रो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी इंट्यूशन भी बीच बीच में ब्लॉक हो जाती है। अपनी इंट्यूशन पावर को थोड़ा एक्सपैंड करो, डेली कुछ टाइम मेडिटेशन के लिए निकाला करो, और गैजेट्स बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। बहुत लोग मोबाइल, लैपटॉप, ब्लूटूथ, पॉडकास्ट सुनना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सारा दिन में कभी कभी आपके चक्रास को अनबैलेंस करता है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मोबाइल चलाना ही बंद कर दो, लेकिन उसका टाइम थोड़ा लिमिट कर दो। अगर रात को आप बहुत ज़्यादा मोबाइल पर कुछ ना कुछ देखते रहते हो, सुनते रहते हो, तो उसका एक टाइम बनाओ कि मुझे इतने वीडियो से ज़्यादा वीडियो नहीं सुनने, उसके बाद मुझे सोना है। क्योंकि जब आपकी बॉडी रेस्ट में होगी तब आपके अंदर जो शरीर में चक्र होते हैं वो अपना काम करना शुरू करते हैं, आपकी एनर्जीज़ को रिलीज़ करते हैं, आपको एक अच्छी नींद देते हैं। और नींद में हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, और वो जब रिलीज़ होते हैं तो हमारा टेंशन, हमारा जो साइकिल अंदर से बिगड़ा होता है ना, वो साइकिल अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाता है। तो कभी कभी मैनिफेस्टेशन अगर आप कर भी रहे हो, आप कुछ मांग रहे हो भगवान से, लेकिन आपके अंदर चक्रास बैलेंस नहीं है, आपके अंदर की ऊर्जा घबराहट वाली है, चिंता वाली है, परेशानी वाली है, डर वाली है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा कि पता नहीं मेरा प्यार मुझे मिलेगा या नहीं, खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है। एक टाइम में तो आप ही उनके लिए सब कुछ हो, तो एक टाइम ऐसा क्यों आता है जब आपको कमज़ोरी लगती है कि मैं तो उसके सामने कुछ नहीं, उसने तो मुझे छोड़ दिया है। जब तक वो डर अंदर से जाएगा नहीं ना, कोई भी रिलेशन मैनिफेस्ट नहीं होता, चाहे आप उसके लिए कितना भी दिन प्रैक्टिस करते रहो। लेकिन अगर आप डर के साथ रोज़ उठोगे सोकर और डर के साथ ही रात को सोने जाओगे, तो आपके जीवन में वही मैनिफेस्ट होगा। चिंता कम करनी है, ईश्वर पर, डिवाइन पर और यूनिवर्स पे भरोसा ज़्यादा रखना है। और सबसे बड़ी बात, आपके पर्सन तो आपको अपनी लाइफ का मोटिवेटर मानते हैं, उनको तो आपसे उत्साह मिलता है, आपसे वो प्रेरित भी होते हैं, आप उनके हौसले को बढ़ाते हो। लेकिन अगर आप खुद ही अंदर से डल, लो ऑन एनर्जी, डाउन हो रखे हो कॉन्फिडेंस में, मन में घबराहट और चिंता है, तो फिर आपकी एनर्जी उनको कैसे बूस्ट करेगी। ये रिलेशन आप दोनों का है, किसी एक का नहीं है। तो कभी कभी अपने आप को अंदर से मजबूत बनाने से आपके रिश्ते भी मजबूत होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी उनको मिरर करती है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इस रिलेशन में पोटेंशियल भी है, और ये रिलेशन कुछ लोगों के लिए ना लाइफ चेंजिंग रिलेशनशिप भी है। आपका ग्रोथ या उनका ग्रोथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज भी उन्होंने आपको अपने दिल से निकाला नहीं है, बस तरीका बदल गया है। मैंने आपको ये पहले भी बताया। बहुत कम लोगों के लिए इस रिश्ते में ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है, जो मुझे दिख रहा है 20-25% लोग हैं जिनका ऑलरेडी इस पर्सन से ब्रेकअप है। और वो ब्रेकअप भी इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने लाइफ में शादी को लेकर मना किया होगा, या फिर अपने स्टेटस को लेकर, करियर को लेकर, फैमिली लाइफ को लेकर उन्होंने कोई और रास्ता चुन लिया, क्योंकि कुछ अंतर भेदभाव, कुछ आंतरिक बातें हैं जो आज तक आपको बताई नहीं गई। कुछ लोग होते हैं जो स्टेटस, जाति पाति, धर्म, इन सब चीज़ों के लिए ना अपना रिलेशन छोड़ देते हैं। पहले पहले तो वो कहते हैं कि हम ओपन माइंडेड हैं, हमें ये बातें बॉदर नहीं करती, हमें इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब धीरे धीरे वो रिश्ता इतना गहरा बन जाता है जहाँ पे भविष्य को
साथ में देखा जाता है कि हम दोनों फ्यूचर में साथ रहेंगे, शादी करेंगे, फैमिली बनाएंगे, एक अच्छी लाइफ एंजॉय करेंगे, तब वो ये बातें सोचने लगते हैं। तो यहाँ पे गोस्टिंग भी हुई है। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग। मैंने कोशिश की है काफ़ी लोगों के पार्टनर की एनर्जी को पिक करने की, आप तक पहुंचाने की। गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर लौट रहे हैं, और उसका मैंने टाइम भी आपको दिया है। तो तारीख मैंने आपको बताई थी रीडिंग के शुरू में कि अगले महीने की वो तारीख है जिस दिन आपका इनसे रिकन्सिलेशन होना, दोबारा कांटेक्ट में आना, मिलना, पुरानी बातों को क्लियर आउट करना, कुछ नई बातों का फाउंडेशन क्रिएट करना कुछ हो सकता है। बाकी आपको पर्सनल रीडिंग अपना लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना पड़ेगा, जहाँ पे सारे डिटेल्स लगे हैं, कब कहाँ कैसे आपको अपनी रीडिंग लेनी है। चाहे वो एस्ट्रोलॉजी रीडिंग हो, यानी कि ज्योतिष की रीडिंग है, कुंडली दिखानी है, कुंडली मैच करानी है, कुंडली में कोई दोष है उसका उपाय करना है, या आपको नहीं भी पता कि क्यों आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप कुंडली दिखाकर भी उपाय ले सकते हो। ठीक है, फ़िलहाल इतना ही। इस रीडिंग को आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करना है। कमेंट सेक्शन में लिखना है थैंक यू एंजल्स या थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस चैनल को प्यार करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बटन दबाएं, कमेंट करके क्लेम करें और सब्सक्राइब करें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।